नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मार्वल की एक अजीब सी स्टोरी लाइन जिसका नाम है डार्क होल्ड। और आज मैं इसका पहला इशू शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, डार्क होल्ड के बारे में आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जाना ही होगा कि वो किताब है और क्या कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ और आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, इस कॉमिक की मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी, इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, ऐसे ही मैं बहुत सारे कॉमिक्स लाते रहता हूँ, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जगह देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे है और वहाँ पर खुदाई चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाए गए थे ड्रिलिंग के लिए और साथ में वहाँ पर सेंटिनल्स भी थे। तभी एक सेंटिनल को वहाँ पर खुदाई करते हुए एक चीज़ हाथ लग जाती है जो कोई आम चीज़ नहीं बल्कि डार्क होल्ड की किताब थी। तभी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहाँ पर डार्क मैजिक से बने हुए क्रीचर्स ने अर्थ पर अटैक किया था और सारे हीरोज उनके हाथों मारे गए थे। कैप्टन अमेरिका की आंखें फूट गई थी। तभी वहां पर वलेरिया रिचर्ड्स आ जाती है जो वहां पर उसके भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढते हुए आई थी। तभी वलेरिया अपने आसपास एक शील्ड बनाती है ताकि वो क्रीचर्स उस पर अटैक ना कर सके। तभी वलेरिया फ्रैंकलिन को देख लेती है और उसके पास आते हुए कहती है कि ये कथन का इन्वेजन कंटीजियस है। अगर इसे कोई देख ले या फिर कोई उन्हें सुन ले, यहाँ तक कि कोई इनके स्मेल को सूंघ ले तो भी वो पागल हो जाएगा। लेकिन मैं इसे रोक सकती हूँ। ये कहते ही वलेरिया अपनी शील्ड खोल देती है और यही उसकी गलती थी। शील्ड खोलते ही वो फ्रीज हो जाती है और फ्रैंकलिन उसे मार डालता है और कहता है कि तुम इसे रोक नहीं सकती हो वलेरिया, और यही तो हम चाहते हैं। तो तैयार हो जाओ केओस से भरी हुई दुनिया को देखने के लिए। और अब सारी बेड़ियां तोड़कर वो बाहर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल खुलता है और उसमें से कथन बाहर आता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ये सब एक सपना था जो वांडा देख रही थी और वो जाग जाती है। वो सपना इतना डरावना था कि वांडा के होश उड़ गए थे। तभी वांडा कहती है कि ये तो सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन ये केओस की किताब है और उन लोगों ने किसी तरह इसे ढूंढ लिया है। लेकिन तभी वांडा की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है कि नहीं, वो कथन आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एप्समीने देखते हैं जहाँ पर विक्टोरियस एक सेंटिनल को कंट्रोल करके उसे वो डार्क होल्ड पढ़वाता है और कहता है कि इतने दशकों के बाद भी ये किताब गर्म है जैसे कि कोई स्किन हो और ये लाजवाब है मालिक। तभी हम देखते हैं कि वो सेंटिनल जो पढ़ रहा था वो पिघलने लगता है। तभी विक्टोरियस उस डार्क होल्ड को ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत सालों पहले कथन ने अपने भाई के फ्लैश को निकालकर ये किताब बनाई थी और कथन ने उसमें अपना ज्ञान भर दिया था। कथन को बाकी के गॉड्स ने अपने आयम से निकाल दिया था, लेकिन उस किताब के पन्नों को पत्थरों पे कॉपी किया गया था और फिर उसी पन्नों से एक नई किताब बनाई गई थी जिसे डार्क होल्ड कहते हैं। ये एक कॉपी है उस कॉपी की जिसे बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जिस किसी ने असली डार्क होल्ड पढ़ी है वो पागल हो गया है और ये किताब कथन के लिए जरिया भी है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देखकर विक्टोरियस कहता है कि जैसा मैंने कहा था, ये किताब लैटवेरिया की प्रॉपर्टी है और तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। जिस पर वो शख्स कहती है कि ये किताब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और इस किताब ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मुझे जानना चाहिए था कि इसे किसने ढूंढ निकाला है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन स्कारलेट विच कर सकती है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कारलेट विच आ चुकी थी जो विक्टोरियस पे अटैक कर देती है। तभी विक्टोरियस वांडा के अटैक्स को रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि डूम ने तुम्हारे प्यार को ठुकराया था और इसीलिए तुम यहाँ बदला लेने आई हो। लेकिन तभी विक्टोरियस अपने ब्लेड वांडा के मुंह पर मारता है और कहता है कि तुम कभी डूम के लायक ही नहीं थी। तभी वांडा कहती है कि मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं विक्टर को जानती हूँ और तुम्हें भी जो पावर्स के भूखे हैं, लेकिन तुम सच में डूम के शागिर्द हो, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहते ही स्कारलेट विच विक्टोरियस पे जबरदस्त अटैक करती है जिसके कारण विक्टोरियस कमजोर पड़ गया था। तभी विक्टोरियस कहता है कि ये पावर कॉस्मिक तुम पर अच्छी नहीं लगती है, जिस पर वांडा कहती है कि मेरी बात सुनो, हम दोनों जानते हैं
कि डूम सबको अपने सामने झुकाना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। लेकिन तभी वांडा को किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि तुम्हें वाकई मुझ पे भरोसा है इतना सब कुछ होने के बाद। तब हम देखते हैं कि वो आवाज़ असल में डूम की थी जो वहाँ पर आ चुका था, और वो कहता है कि तुम अब तक डूम को पहचान नहीं सकी हो। तभी वांडा डूम से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी? तुमने डार्क होल्ड को ढूंढ के निकाला बिना उसके खतरा जाने, तुम क्या प्लान कर रहे हो? जिस पर डूम कहता है कि डेंजर ही पावर है और इन सारे पावर्स का एक ही मालिक होना चाहिए। मेरा ये काम है इस किताब को कंट्रोल करना। जिस पर वांडा डूम से कहती है कि तुम्हें कथन की ताकत का अंदाजा नहीं है, उसने मुझे पजेस किया था, वो भी बहुत बार। इस किताब को बाहर निकालकर तुमने उसे मौका दिया है यहाँ आने का। जिस पर डूम कहता है कि ये किताब अगर उसकी चाबी है तो मैं इस चाबी को उससे दूर रखूंगा। जिस पर वांडा कहती है कि एक बार तुमने मेरी पावर को छीना था, लेकिन उसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बस यही समझ लो कि डार्क होल्ड भी कुछ ऐसा ही है। उसका अगर पहला पेज कोई पढ़ ले तो भी पागल हो जाएगा। जिस पर डूम कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है मैं ये किसी के साथ शेयर करूंगा? मैंने हर एक डूम बॉट्स के जरिए पढ़ने की कोशिश की है जब से मैंने ये किताब ढूंढ निकाली है, और मुझे पता चला है कि हर एक क्रीचर जो इसे पढ़ लेता है वो पागल हो जाता है, और इसमें डूम भी शामिल है। तभी वांडा कहती है कि तो तुम हो जिसने कथन को जगाया है, तुमने ये सब कुछ किया। कथन ने मुझे सपनों के जरिए दिखाया था कि वो आ रहा है, लेकिन हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। तभी आगे वांडा कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती थी तुम्हें फिर से देखना, लेकिन अब कथन के कारण हम फिर से साथ आए हैं, तो इसलिए तुम मेरी मदद करो इसे ख़त्म करने में हमेशा के लिए, या फिर उसका गुलाम बनना स्वीकार कर लो। तभी डूम वहाँ से जाने लगता है। तभी वांडा डूम से कहती है कि अगर तुम ये डार्क होल्ड पढ़ सकते हो तो फिर तुम्हारे पास इसकी वजह होगी। जिस पर डूम कहता है कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, पर मैंने भी कुछ विजन्स देखे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर डूम और वांडा आ जाते हैं। तभी वांडा डूम से पूछती है कि ये जगह कौन सी है। जिस पर डूम कहता है कि एबिसमेनिया कभी सबटेरियन ह्यूमंस थे जो फ्लरिशिंग कल्चर और एडवांस साइंस के फाउंडर्स थे, लेकिन फिर वे लोग खत्म हो गए। लेकिन वाइब्रोग्राफ वाइब्रेशनल टेक्नोलॉजी को ढूंढ लेता है। तभी वांडा डूम से कहती है कि तुमने ये किताब पढ़ी थी, तो हो सकता है कि कथन तक जाने का रास्ता इसी में हो। जिस पर डूम कहता है कि एक बार मैंने वाइब्रोग्राफ को ढूंढ लिया तो हम जान सकते हैं कि कथन किस आयाम में है, और फिर हम जाकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ये कहते ही वांडा डार्क होल्ड डूम को दे देती है। तभी डूम उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी डूम वांडा से कहता है कि इस किताब में कुछ लिखा है। तभी आगे डूम कहता है कि डार्क होल्ड के डिफेंडर्स थे जो 5 कैलकैथोलिक वॉरियर्स थे जिन लोगों ने एक बार कथन को कैद किया था। वो 5 वॉरियर्स थे, द ड्रीमर, द फूल, स्टॉइक, हंटर और आर्टिस्ट। उन लोगों ने मिलकर कथन को हराया था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे आयाम में गए उन्होंने अपनी मानसिक अवस्था खो दी। तभी वांडा कहती है कि अगर हम इस बार ऐसे ही 5 वॉरियर्स की टीम बनाए और उनसे स्पेल पढ़वाए तो हम कथन को हरा सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होगा जो इन 5 वॉरियर्स के साथ हुआ। लेकिन तभी डूम कहता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये काम डूम अकेला करेगा। ये कहते ही डूम डार्क होल्ड को वाइब्रोग्राफ में डाल देता है। तभी उस डार्क होल्ड के जरिए एक पोर्टल खुलता है जो उस डायमेंशन में ले जाएगा जहाँ पर कथन है। तभी डूम कहता है कि मैं ये किताब पढ़कर ठीक हूँ और मैं अकेला ही जाकर कथन को अपने घुटनों पर लाऊंगा। तभी विक्टोरियस कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन डूम उसे मना करता है और उस डायमेंशन में चला जाता है, और तब वो पोर्टल बंद हो जाता है। और तब विक्टोरियस वांडा से कहता है कि मैं ये किताब पढ़ नहीं सकता हूँ और ना ही तुम भी, तो अब क्या करें। जिस पर वांडा कहती है कि डूम का कोई पता नहीं, लेकिन अब मुझे इस किताब के डिफेंडर्स को बुलाना होगा जो हमारी उम्मीद बन सकते हैं। तभी हमें इस किताब का पहला डिफेंडर दिखाई देता है जो है आयरन मैन, जो अपने आर्मर्स बना रहा था कि तभी वांडा उसे समन करती है और कहती है कि आयरन मैन तुम हो द ड्रीमर। फिर हम दूसरा डिफेंडर देखते हैं जो है ब्लेड, जो वैम्पायर्स को मारने में बिजी था कि तभी वांडा उसे समन करती है और कहती है कि ब्लेड तुम हो द हंटर। फिर हम तीसरे डिफेंडर देखते हैं जो है वॉस्प, जो लड़ने में बिजी थी कि तभी वांडा उसे समन करती है और कहती है कि वॉस्प तुम हो द आर्टिस्ट। फिर हम चौथे डिफेंडर को देखते हैं जो है ब्लैक बोल्ट, जो मून पर है, और तब वांडा उसे समन करती है और कहती है कि ब्लैक बोल्ट तुम हो स्टॉइक।
और पांचवा और आखिरी डिफेंडर है स्पाइडरमैन, जो पेट्रोलिंग कर रहा था। कि तभी वांडा उसे समन करती है और कहती है कि स्पाइडरमैन तुम हो द फूल। तभी पांचों हीरोज एप्समी में पहुंच जाते हैं। तभी सबको वांडा दिखाई देती है। तभी जैनेट वांडा से पूछती है कि हमें यहाँ लाने का कोई ना कोई कारण तो होगा ही, तो वो क्या है? जिस पर वांडा कहती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पहचान वाला एक डेविल आने वाला है। तभी वांडा कहती है कि कथन आ रहा है और इस बार वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो अपने पूरे रूप में है और इसलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। एक दरवाजा अर्थ के लिए खुला है और कथन ने मुझे जानबूझकर दिखाया था और उसके साथ कुछ लोग हैं जो अदर एलिम से आए हुए हैं। उन्हें देखने तक से लोग पागल हो सकते हैं। उसे हमेशा से एक वेसल चाहिए था मेरे जैसा, लेकिन आज डूम ने असली डार्कहोल्ड को ढूंढ लिया है और डूम अकेला ही कथन को रोकने निकला है और वो कथन को मारने के लिए अदर एलिम में गया है। लेकिन मुझे पता है कि कथन डूम को खा जाएगा और फिर अर्थ पर आएगा। तभी ब्लेड विक्टोरियस पे अटैक करने जाता है और कहता है कि ये कौन है, जिस पर विक्टोरियस कहता है कि मैं हूँ विक्टोरियस और मैं डूम का हेराल्ड हूँ और मैं डार्कहोल्ड के डिफेंडर का सक्सेसर हूँ और तुम्हें डूम का साथ देने के लिए अदर एलिम जाना होगा और कथन को खत्म करना होगा। जिस पर ब्लेड पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम इस डार्कहोल्ड को क्यों खत्म नहीं करते हो? जिस पर वांडा कहती है कि ये किताब एक एल्डर गॉड के फ्लैश से बनाई गई है, इसलिए उसे खत्म करना नामुमकिन है। लेकिन अगर अदर एलिम में जिंदा रहना है तो तुम सबको ये किताब सिर्फ थोड़ी सी पढ़नी होगी, इतना कि वो तुम्हारे दिमाग के साथ ना खेले। लेकिन अगर बहुत पढ़ ली तो तुम सब लोग पागल हो जाओगे और अपनी इंसानियत खो दोगे। तभी जैनेट वांडा से कहती है कि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे और डूम के बीच क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुम ये भूलकर उसके साथ काम कर रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी टोनी कहता है कि मैं डीमंस को जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी ब्लेड कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए रिस्क को उठाना ही पड़ता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं कार्नेज जैसे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ जो इसी तरह का है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ब्लैक बोल्ट कुछ सोचने लगता है और वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो इशारों में कुछ बताने लगता है। तभी टोनी अपने एआई से पूछता है कि ब्लैक बोल्ट ने क्या कहा, जिस पर एआई टोनी से कहता है कि ब्लैक बोल्ट कह रहा है कि इनह्यूमन्स ने बहुत कुछ खोया है और इसलिए वो भी तैयार है। लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और डूम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं और नहीं। तभी ये देखकर सारे लोग हैरान थे। तभी डूम उस पोर्टल से बाहर आता है जो बहुत ही डैमेज हो चुका था। तभी हमें अदर एलिम की ग्लिम्स दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो भूखे थे। यहाँ विक्टोरियस डूम से कहता है कि मेरे मालिक मेरा हाथ पकड़ लो, जिस पर डूम गुस्सा होते हुए उठ जाता है और कहता है कि डूम को खड़े रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तभी आयरन मैन आगे आता है और डूम से कहता है कि तुम अकेले कथन से लड़ने गए थे और देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। तो सिर्फ ब्लैक बोल्ट ही नहीं बल्कि हम सब जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। तभी डूम सबसे कहता है कि जब मैं उस अदर एलिम में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो था केओस और हर तरफ पागलपन। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझ पर हमला किया और ये सब कुछ हो गया। तभी वांडा कहती है कि ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, जिस पर डूम कहता है कि कथन ने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है और जब तुम हार जाओगे तब तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तब तक कथन मुझे ढूंढते हुए आएगा। ये कहते ही डूम चला जाता है। तभी वास्प सबको कन्विंस करती है कि वो डार्कहोल्ड को पढ़े, लेकिन ब्लैक बोल्ट इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर वो मान जाता है और डार्कहोल्ड की तरफ देखता है। तभी हम ब्लेड और ब्लैक बोल्ट को देखते हैं जो डार्कहोल्ड को पढ़ने लगते हैं और तब अदर एलिम में से कथन बाहर आने लगता है। यहाँ जैनेट, टोनी और स्पाइडरमैन किताब पढ़ लेते हैं और तब कथन बाहर आ जाता है। अब दरअसल में इन पांचों ने डार्कहोल्ड में अपनी ही डार्क कहानी पढ़ी थी, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं उस पर अलग सा वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तभी वे पांचों उस किताब को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तभी उन पांचों को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर विक्टोरियस भी डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि डार्कहोल्ड पढ़ने के कारण ये पांचों हीरोज अब बदल चुके थे और अब वे लोग किसी मॉन्स्टर की तरह बन चुके थे। तभी वांडा ये देखकर विक्टोरियस से कहती है कि पीछे हो जाओ, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा किताब पढ़ ली है। तभी स्पाइडरमैन वांडा से कहता है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हें तो इस किताब के डिफेंडर्स चाहिए थे ना, लेकिन तुम्हें तो
इस किताब के प्रोटेक्टर्स मिल गए हैं और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।